से ज़्यादा का लंबा 7 हफ्ते का 7 फेजेस के अंदर ये क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, तो इस हवाले से भी एक चीज़ है कि भई इतनी देर वेट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। सो अब क्योंकि वो ऑफ़िशियल विज़िट पे हैं, वो डॉक्टर जयशंकर से जो है वो मुलाकात करेंगे और जो मुलाकात का जो फ्रेमवर्क है, वो प्राइमरीली बायलैटरल है और रीजनल इश्यूज़ हैं। अब बायलैटरल में ज़ाहिर बात है कोई एक चीज़ तो नहीं आती ना, आपको पता है प्रेज़िडेंट मोदी ने बहुत ज़्यादा अनॉय किया इंडिया को, ठीक है? इंडिया के टूरिस्ट ने मालदीव्स जाना बहुत हद तक कम की है। ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, इस वक्त भारत के अंदर आए हुए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर और मांगने के लिए आए हुए माफ़ी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब मोदी जी लक्षद्वीप गए थे और टूरिज़्म का कुछ उन्होंने 2-4 फ़ोटो भी टूरिज़्म के साथ में इसलिए लगाए थे कि वहाँ पर टूरिज़्म कुछ बढ़े। लेकिन मालदीव को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी, ये फ़ोटोज़ वगैरह। तब उन्होंने बड़े कटाक्ष और टिप्पणियाँ की थी हमारे प्रधानमंत्री जी पर। तब पूरे, क्योंकि सारा विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा भारतीय मालदीव के अंदर एज ए टूरिस्ट जाते हैं और उसी से उनकी दाल रोटी चलती है। लेकिन वो चाइनों की बात में आकर उन्होंने भारत के साथ जो सामने जो टिप्पणियाँ की थी उसके भारत के विरुद्ध में, तो आज उन्हें वो मुँह की खानी पड़ी है और आज वो माफ़ी मांगने के लिए इंडिया आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे टूरिज़्म पर आप बिल्कुल बंद मत कीजिए, हमारे टूरिज़्म को चालू रखिए। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, और न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं भारत के स्टार्ट। अंदर मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पहुँच गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस सेंस में है कि और शायद वो ये समझते हैं कि जो मामलात प्रेसिडेंट मौज़ू ने ख़राब किए हैं, उनको ठीक करने का मौका है। आपको पता है इस हवाले से जो हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि मालदीव्स को कहा जा रहा है एज़ अ स्विंग स्टेट, एशियाज़ स्विंग स्टेट कहा जाता है कि ये ऐसी स्टेट है कि जो कहाँ भी अमेरिका की तरफ भी जा सकती है, चीन की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अमेरिका और चीन के अपने मसले अपनी जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन असल में ये इंडिया का मसला है। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप को वहाँ पे गए, तो जो इंडियन जो जो सॉरी मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ बड़ी बातें की, जो कि बड़ी बिलो द बेल्ट बातें थी। और उसके हवाले से हम बात कर चुके हैं कि कई दफ़ा बात की है कि लीडरशिप के बारे में कभी भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज़ दे आर द चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री एंड दे डिज़र्व रिस्पेक्ट। क्योंकि उनको उस मुल्क के लोगों ने चुना है, उनसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। बहरहाल, अब ये जो आ रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर साहब, ये 3 दिन के लिए मेरा ख़्याल है आ रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडिया। अमूमन जब इलेक्शंस होते हैं, तो जो फॉरेन जो ट्रिप्स हैं वो नहीं होते। फॉरेन ट्रिप्स नहीं होते क्योंकि उस वक्त इलेक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियाज इलेक्शनरिंग प्रोसेस के उसकी मौजूदगी में जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है क्योंकि ये 6 हफ्ते से ज़्यादा का लंबा 7 हफ्ते का 7 फेजेस के अंदर ये क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, तो इस हवाले से भी एक चीज़ है कि भई इतनी देर वेट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। सो अब क्योंकि वो ऑफ़िशियल विज़िट पे हैं, वो डॉक्टर जयशंकर से जो है वो मुलाकात करेंगे और जो मुलाकात का जो फ्रेमवर्क है, वो प्राइमरीली बायलैटरल है और रीजनल इश्यूज़ हैं। अब बायलैटरल में ज़ाहिर बात है कोई एक चीज़ तो नहीं आती ना, आपको पता है प्रेज़िडेंट मोदी ने बहुत ज़्यादा अनॉय किया इंडिया को, ठीक है? इंडिया के टूरिस्ट ने मालदीव्स जाना बहुत हद तक कम की है। ये कंप्लीट बैन नहीं है, लेकिन लोगों ने जाना कम किया है। एट द एंड ऑफ द डे लोग समझते हैं कि इंडिया के अंदर टूरिज़्म करना एक और चीज़ है, मालदीव्स की टूरिज़्म करना और चीज़ है, नेपाल की टूरिज़्म करना एक और चीज़ है। ये जब आप यू क्रॉस बॉर्डर्स, यू ट्रैवल इंटरनेशनल,
तो वो एक आपको एक और चीज़ देती है, भले आपके मुल्क में कितना ही बड़े पैमाने पे क्यों ना हो। और आपको पता है कि इंडिया अपने आप को एज़ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी कहता है इंडियन ओशन रीजन का, तो उस हवाले से भी बातें होंगी कि जो इंडियन ओशन रीजन है, उस पे मालदीव्स की क्या पोज़ीशन है और इंडिया की इसकी जो है वो क्या पोज़ीशन है। क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्योंकि मैरीटाइम नेबर है मालदीव्स इंडिया का, और बेसिकली जो सच्ची बात है वो ये है कि मालदीव्स इंडिया इसलिए आया है ताकि वो जो तातुल है, जो एक वो चीज़ें रुक गई थी, उनको मोमेंटम दिया जाए। क्योंकि इंडिया ने उसने मालदीव्स ने क्या किया, पहले ही मालदीव्स ने आते-आते सीधा ट्रिप शुरू कर दिया चाइना का, फिर चले गए वो टर्की। जब चाइना से और टर्की से वापस आए, आते ही कहा जी कि जो इंडिया की जो फ़ौजें हैं उनको यहाँ से निकालें। ठीक है? जब वो उनको यहाँ से निकालने की बात हुई, ठीक है? तो उसके बाद एक एक और क्राइसिस पैदा हो गया। फिर चीज़ें रुकी नहीं हैं। अब इंडियन ओशन रीजन जो है, ये आप इसमें बहुत सारे ममालिक आते हैं, इसमें ईरान भी आता है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है और बहुत सारे और ममालिक भी इसमें आते हैं। कई लोग कहेंगे जी पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं आता है, लेकिन दिस इज़ नॉट, मैं नहीं इसको लेके आ रहा। दिस इज़ व्हाट जब ये सारी की सारी इंडियन ओशन रीजन की बात होती है, तो इवन के ऑस्ट्रेलिया भी शायद कुछ हिस्सा उसका आता हो, या एशिया पैसिफिक या अफ्रीका के भी बहुत सारे एरियाज इसमें जो है वो आते होंगे, पूरे का पूरा माले पेनिनसुला है, सारी मतलब ये जगह हैं जो आती हैं। और अब इंडिया जो है वो इस चीज़ को महसूस करता है कि हमें मालदीव्स के करीब जाना है। लेकिन मालदीव्स जो है वो उसने जो एक टफ लाइन ली इंडिया के बारे में और कहा जी कि हम वहाँ पे अपने फ़ौजी निकालें यहाँ से, ठीक है? हालाँकि सुनने में ये आता है कि वो सारे के सारे जो फ़ौजी थे, वो इसीलिए थे कि किसी न किसी तरीके मालदीव्स की मदद की जा सके और वो हेल्प करते थे क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। दिस इज़ व्हाट इंडियाज़ विज़न इज़। लेकिन ये जो अभी मालदीव्स के जो प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, वो आ तो बायलैटरल रिलेशंस के लिए रहे हैं, लेकिन वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो गया, ये उसके लिए है। सुनने में आ रहा है कि डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात होगी। भाई डिफेंस कोऑपरेशन की क्या बात होगी मालदीव्स की और इंडिया की, जब ऑलरेडी वो कह चुके हैं कि निकले वहां से। लार्जली बहुत सारे मुल्कों के अंदर इन ये जो पर्टिकुलरली इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो जो डिफेंस कोऑपरेशन होता है, वो सिर्फ डिफेंस के हवाले से नहीं होता। उसका जो ताल्लुक होता है वो ममालिक की जो जिसे वो कहते हैं ना डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के हवाले से भी होता है। आपको पता है कि जो मिलिट्रीज होती हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, भारत में आपने कभी देखा होगा जब बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं तो मिलिट्री को इन्वॉल्व करना पड़ता है, बिकॉज जो सिविलियन ऑपरेटर्स है उसके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं होते, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती जिसको जारी बात है वो किया जा सके। अब ये बहुत सारी जो डिस्कशंस होनी है, इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट जो ख़त्म हो चुका हुआ है, उस ट्रस्ट के हवाले से बात की जाएगी कि इस म्यूचुअल ट्रस्ट को कैसे, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद जो हैं, उन्होंने अपने एट घर में तो उनका इस वक़्त गो की इतनी लंबी चौड़ी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपना जो कंट्रोल जो है वो रखा हुआ है। ये अब कंटिन्यूअसली कहा जा रहा है कि ये 2 हाई लेवल जो ग्रुप्स हैं उनकी मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। मज़ीद ये एक थर्ड मीटिंग समझी जा रही है जो इम्पोर्टेंट है। और जब से ये 70 इंडियन ट्रूप्स को जो कहा गया था कि वो वहाँ से निकलें मालदीव से, टेंशन्स बढ़ गई। फिर रिसेंटली कुछ इंडियन मालदीव्स के कुछ लोगों ने ट्वीट्स की नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंड देन उनको डिलीट भी कर दिया। इस तरह की भी जो है वो चीज़ें हुई हैं। और आपको पता है कि ये दे आर जिसे कहेंगे ना कि की मैरीटाइम प्लेयर है मालदीव्स एंड इंडिया, और दोनों को इस चीज़ का पता है। इंडियन ओशन रीजन के हवाले से अगर हम बात करें, इंडियन ओशन रीजन जो है ना, आपको पता है इसकी कहा जाता है कि
तकरीबन 2.9 बिलियन पीपल इसमें रहते हैं, कोई 33 ममालिक इस खित्ते के अंदर हैं। सो इंडिया इसको बड़ी अहमियत देता है और इंडिया इसको बढ़ा चढ़ा के भी पेश करता है, और ताकि दुनिया को बताया जाए कि इस तरफ आएँ। ठीक है जी। और अभी रिसेंटली आपको याद होगा, कल बल्कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह इंडिया जो है वो अपने आप को एज ए नेवल लॉजिस्टिक हब के तौर पे अमेरिका को पेश किया, और कितना कुर्बत हुई उससे, और कितनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, कितना उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस होंगे। गो के है ये बिल्कुल एंटी चाइना सारा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये जो चीज़ें हैं कि इंडियन ओशन का अगर आप स्ट्रेटेजिक मैप देखें तो ये बहुत बड़ा है, पूरे का पूरा अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया पैसिफिक, बहुत सारे ममालिक इसके अंदर आते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, इतने ममालिक को अंदर लेके आने के लिए यू नीड टू हैव अ पॉलिटिकल बैकिंग। इंडिया डजंट हैव दैट पॉलिटिकल बैकिंग। इंडिया का इतना बड़ा पॉलिटिकल क्लाउड्स नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका, वेस्ट एशिया और ये सारे खित्ते की जितने ममालिक हैं उनको वो अपनी इंडियन ओशन की, इसमें ज़ाहिर बात है उनको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, और जो इसमें सपोर्ट चाहिए, मिडल ईस्टर्न ममालिक की सपोर्ट चाहिए। इस तरह ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन लार्जली जो मसला है, वो मसला यही है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कैसे ठीक करना है। ये ट्रस्ट जो डेफिसिट है ये इतना ज़्यादा है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे। देखा दोस्तों आपने कैसे मालदीव के यहाँ पे विदेश मंत्री आए हुए हैं, और ये इस चीज़ को दोबारा से टूरिज्म को फिर से बढ़ावा देने के लिए भारत पर जोर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डावाडोल हो गई है, क्योंकि जब चाइना ने जो उनको चूरन दिया था वो उन्होंने ले तो बड़ी आसानी से लिया था, लेकिन उनका अब चाइना ने उनकी तरफ से पूरी तरीके से मुंह उनकी तरफ से फेर लिया है। हालांकि भारत ने तो उनके लिए फिर भी ट्रेड खोली हुई है, और भारत अच्छे से जानता है कि भारत ही उनकी सहायता कर सकता है अपने पड़ोसी देशों की। चाइना जैसे कि बस की बात नहीं है, चाइना सिर्फ उनके देश की जो लैंड यूज कर सकता है। और सेम केस ही अभी यहाँ पे पाकिस्तान के भी अंदर है। पाकिस्तान की सिर्फ वो चाइना लैंड यूज कर रहा है, और पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ हमेशा यूज करता रहता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।